जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान चेन ने खून से भरे हुए मटके मंगवाकर अपनी कल्टीवेशन हाई करने के लिए मटके और हर्ब के साथ कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और फिर एक स्किल यूज करता है जिससे एक बुक निकलती है और वो चमकने लगती है। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का रियल फील्स एक्सप्लेन चैनल में। जो न्यू लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए एंड कमेंट करके बताओ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो खून से भरे हुए जो मटके होते हैं उसका खून तेजी से ऊपर निकलता है और सेंटर में जाकर इकट्ठा होने लगता है और जिसके नीचे जियान चेन अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करे होता है। फिर वो एकदम से जंप करते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। वो सारा खून उस पे आकर लिपट जाता है और उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं और कहता है, पार करने के 1000 तरीके हैं। मैं अपनी बॉडी और खून कुर्बान करता हूँ वुश 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 मेरी मार्शल स्पीड को फिर से बनाने के लिए। और सारा ब्लड वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है और उसके पीछे एक सर्कल कास्ट होता है जिसमें बहुत लाइट निकल रही होती है। फिर हर जगह ब्लड फैला हुआ दिखाई देता है। वो क्रिश की तरह नीचे एंट्री करता है धड़ाम और जमीन क्रैक हो जाती है। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील पूरा हो गया। और वो फील कर रहा होता है अपनी ओल्ड लाइफ को कि वो कितना पावरफुल था। जियान चेन कहता है, जिंग चैन हुई माई, बस आप वेट करें। जब मैं हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील के साथ डिवाइन रिल्म में वापस आऊंगा, मैं आपके दिमाग को खराब कर दूंगा। जियान चेन सोचता है, भले ही यह सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट है, यह एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो स्वर्ग को पार करता है। आगे बढ़ने की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। फिर वो सोचता है, जब तक मेरे पास इनफ बीस्ट का खून है, मैं हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील के माध्यम से अपनी कल्टीवेशन बेस में सुधार करना जारी रख सकता हूँ। और वहीं पर फिर से पलथी मारकर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। जियान चेन अपने हाथ जोड़कर स्किल यूज करता है। फिर वहाँ एक सर्कल बनता है। वो सोचता है, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। ब्लड सेंटर में जा रहा होता है। 5th डे का सीन दिखाते हैं। जितने मटके रखे थे वो सबका ब्लड खत्म हो रहा होता है। फिर 13वां दिन दिखाते हैं। टाइजिन आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, बेटा हम तुम्हारे लिए ये बीस्ट का खून लाए हैं। जियान चेन कहता है, शुक्रिया आप सभी का। फिर ऐसे ही करते हुए 25वां दिन आ जाता है जिसमें ब्लड फिर खत्म होने लगता है और जियान चेन का सर्कल भी काफी बोल्ड दिख रहा है। दोस्तों, मैं जियान चेन को कभी कभी शॉर्ट में जियान भी कहूंगा तो आप समझ जाइएगा। फिर जियान अपनी आंखें खोलता है जो की पूरी ब्राइट दिख रही होती है और वो सुपर सेन की तरह ऑरा रिलीज करता है और उसके बाल भी उड़ रहे होते हैं और वहां बहुत लाइट चमक रही होती है। वो हाँफते हुए कहता है, मैं ऑरिजिन रिल्म के 7th लेवल पर पहुंच गया हूं और हेवनली ट्रांसेंडेंस के 2nd रैंक पर अपग्रेड हो गया हूं। इस तरह से मैं 3 महीने के भीतर ट्रू ऑरिजिन रिल्म तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। और वो अपनी ऑरा फिर बाहर निकालता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, और फिर जब समय आएगा मैं तियानलोंग को मार डालूंगा। फिर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और कहता है, जियान चेन हंटिंग टीम को कुछ हो गया है, जिसमें उसके डैड गए होते हैं। जियान चेन कहता है, क्या? तो दोस्तों, एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। फिर सीन चेंज होता है। लिंग एंसेस्ट्रल हॉल को दिखाते हैं। उस हॉल में बहुत से लोग दिखते हैं। कोई कहता है, हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने हम पर हमला करने और हमें मारने की हिम्मत की। दूसरा कहता है, एल्डर चैंग परिवार शातिर है। कोई और कहता है, हम उनसे मौत तक लड़ेंगे। सेट लीडर कहते हैं, चैंग परिवार को तियांगलोंग के गैंग का साथ मिला है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। अब सबसे मेनली बात यह है कि एक अच्छा डिफेंस बनाएं और टाइशिन को खोजने के लिए एक बचाव दल भेजा जाए। अगले सीन में दिखाते हैं, कोई चल के आ रहा होता है। जियान चेन गुस्से में कहता है, एल्डर मेरे पिता को क्या हुआ, जल्दी चलो। सेट एल्डर कहते हैं, खैर क्योंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, मैं टाइशान को आपको बता दूंगा। एक आदमी उससे कहता है, जियान चेन हम चैंग परिवार द्वारा भेजे गए 100 से अधिक लोगों से घिरे हुए थे जब हम जानवरों के खून की खोज कर रहे थे। तुम्हारे पिता हमारे लिए बचाव कर रहे थे और अब उनका ठिकाना नहीं पता है। जियान चेन शॉक होकर कहता है, क्या कहा आपने? जियान बेल्ट कसते हुए कहता है, चैंग फैमिली तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। अगर मेरे पिता मर चुके हैं। फिर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और गुस्से में अपना हाथ वॉल पर मारता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो कितना गुस्सा है। एक आदमी जियान को समझाते हुए कहता है, चिंता मत करो जियान चेन, टाइजिन की अपनी हेवनली स्टेट है इसलिए वह ठीक होना चाहिए। दूसरा कहता है, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो, या हम पर छोड़ दो। तीसरा आदमी कहता है, यह सही है, हम तुम्हारे पिता को वापस लाएंगे। जियान चेन गुस्से में अपने माथे को सिकुड़ते हुए कहता है। एल्डर कहते हैं, ऊपर देखो। जियान चेन कहता है, सेट एल्डर। फिर कहता है, मैं अपने चाचा के साथ अपने पिता को खोजने जाना चाहता हूँ। दूसरे आदमी, आई थिंक ये उसके चाचा हैं, कहते हैं, क्या? ऐसा करने के बारे में सोचो भी मत। खतरों के पहाड़ में मॉन्स्टर बहुत मजबूत हैं। वहाँ प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए आप ऑरिजिन रिल्म का कम से कम 5वां लेवल होना चाहिए। एक अटैक करता है। वुश। जियान चेन अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इससे चीज आसान हो जाएगी। फिर अपनी ऑरा रिलीज कर देता है। वुश।
चीफ एल्डर कहते हैं, क्या यह ऑरिजिन रिल्म के 7th लेवल पर है? कोई कहता है, ऑरिजिन रिल्म के 7th लेवल यह कैसे हो सकता है? हे भगवान, 1 महीने में आप अपनी मार्शल स्पिरिट को नष्ट करने से ऑरिजिन रिल्म के 7th लेवल तक पहुंच गए। हेवन ने सच में हमारे लिए लिंग फैमिली को ब्लेस कर दिया है। फिर कोई चलते हुए आ रहा होता है। जियान चेन कहता है, मेरे पिता लापता हैं, तो मैं इस खोज में कैसे दूर रह सकता हूँ? प्लीज चीफ एल्डर। चीफ एल्डर कहते हैं, मैं इसकी अनुमति दूंगा, लेकिन आपको ताइशिन की योजना का सख्ती से पालन करना होगा। लापरवाह होने के बारे में सोचो भी मत। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और देखेंगे कि जियान चेन अपने फादर को कैसे बचाएगा। एंड प्लीज गाइज, वीडियो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे और जल्दी वीडियो लाऊं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल।